बहुत बढ़िया सर, बहुत एक्साइटेड हो। यस सर। ऊपर वाले तो अभी तक बहुत सारी चीजें आपके सामने हुई, बहुत सारे लोग ऐसे, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आज इस लीड प्रोग्राम में आए, पहली बार, फर्स्ट टाइम, मतलब राइट, ग्रेट नंबर्स। और बहुत सारे लोग आप में से अक्सर सुना करते होंगे कि लीड ट्रेनिंग होती है, लीड ट्रेनिंग होती है, और बहुत सारे लोग लास्ट टाइम आना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, राइट। लेकिन यू आर वेरी लकी, जितने भी लोग आज इस लीड प्रोग्राम में आए हैं, आप बहुत लकी हैं कि आपको आज इस लीड प्रोग्राम में आने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं आपके सीनियर की टीम से जो आज यहाँ नहीं प्रेजेंट है। बट अगर उनमें से आपको छांट करके आज बुलाया गया है, तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को लकी मानना है कि आई एम वेरी लकी कि मुझे मेरे सीनियर ने इस काबिल समझा कि मुझे इस लीड प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला, राइट। जिस लीड से आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब पहली बार लीड में आए थे, तो मेरा मानना है पैदल था, लेकिन कुछ लीड के बाद जब वो इस लीड में आए तो अचीवर बन के आए स्टेज पर, बाइक अचीवर, टूर अचीवर, लेवल अचीवर और चैंपियनशिप में इनफैक्ट जीत रहे हैं, राइट। यस सर। तो मेरा मानना है आज का जो लीड सेशन आपकी जिंदगी में फ्रेंड्स, आज से एक नई शुरुआत आपकी हुई है, और मैं आपको दावा दे रहा हूं कि यहां से जाने के बाद फ्रेंड्स आपका बिजनेस 1000% बढ़ने वाला है, राइट। अच्छा, आवाज नहीं कि लोगों की, यस सर। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग काफी शांत बैठे हैं, क्योंकि आप सभी लोग फ्रेंड्स वो हैं जो यहाँ पर सेलेक्ट करके बुलाया गया, राइट। यस सर। कितने लोग ऐसे जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग ऐसे जिन्होंने मेरी कभी पहले ट्रेनिंग अटेंड किया है? काफी लोगों ने अटेंड किया है। यस सर। फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेंद्र है और सेम आपकी की तरह स्मार्ट वैल्यू में एंट्री हुई, राइट, मेरे फ्रेंड के माध्यम से। उस टाइम मैं 12th पास आउट करके जस्ट फर्स्ट ईयर में एंटर ही हुआ था। मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं, मॉम, डैड और मेरी बड़ी सिस्टर, और प्राइमरी स्कूल से पास आउट हुए, गवर्नमेंट स्कूल से, फिर 6वीं से 10वीं तक गवर्नमेंट में पढ़े, फिर 11वीं से 12वीं में भी गवर्नमेंट में ही पढ़ना पड़ा। घर वालों की कंडीशन ऐसी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था। तीसरी से लेकर 12वीं तक कभी क्लास में 4th नहीं आया, हमेशा डिस्टिंक्शन आती थी। और 12th में अच्छे नंबर लाने के बाद फर्स्ट कट ऑफ में नाम आया और भगत सिंह कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन हुआ, और बीकॉम में एडमिशन होने के बाद एडमिशन हो चुका था कॉलेज में। उसके बाद मुझे स्मार्ट वैल्यू का प्रोग्राम समझने का मौका मिला, और जब स्मार्ट वैल्यू का प्रोग्राम समझा तो एक दिक्कत आती है जो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ आई होगी, और जो 99% लोगों के साथ आती है ना, तो क्या प्रॉब्लम आती है? नो मनी, राइट। और मैंने इतने सालों में एक चीज पाई है कि जिसके साथ स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने में दिक्कत आई है ना, वही यहाँ पर कुछ बड़ा कर पाए हैं। कई फॉलोअप पे आप ऐसे जाते होंगे, आपने देखा होगा, आप गए, आपने फॉलोअप पे समझा दिया, घर वालों ने ऐसे पैसे दे दिए, वो हमारे कुछ करके नहीं पा, क्योंकि उसको कदर नहीं पता है कि घर वालों ने कैसे कैसे पैसे दिए। और जब एक मिडिल क्लास 17,000 रुपए देता है, 20,000 रुपए देता है, तो वो जानता है कि मेरे लिए 17,000 नहीं है, ये मेरे लिए 17 लाख। हेलो, यस सर। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, वो थी कि मैं ज्वाइन कैसे करूंगा, राइट। तो मेरा फॉलोअप हुआ, फॉलोअप पे एक इशू रहा, नो मनी। तो फॉलोअप होता है, फिर एक बार दोबारा से फॉलोअप होता है, जिसे बोलते हैं रीफॉलोअप, होता है रीफॉलोअप। तो बहुत सारे लोग नहीं करते आप में से, तो एक ही बारी में जाके फुल एंड फाइनल करके आते हैं, यस और नो, राइट। लेकिन इस बिजनेस में एक चीज बहुत जरूरी है जिसे बोलते हैं रीफॉलोअप। तो मेरा रीफॉलोअप हुआ, रीफॉलोअप होने के बाद फिर से मेरा एक बार फॉलोअप हुआ, तीसरी बार,
राइट? हेलो, और तीसरी बार फॉलोअप होने के बाद मेरा एक बार फिर से फॉलोअप हुआ, चौथी बार। कितनी बार फॉलोअप हुआ? आप में से कितने लोग हैं जिनका 4 बार फॉलोअप हुआ? 99% लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने एक बार में पैसा दे दिया होगा, राइट? कहते हैं जो ताला आसानी से खुल जाए, राइट, समझ में आ रहा है, उस ताले की इतनी वैल्यू नहीं होती, बट जो ताला बड़ी मुश्किल से खुल रहा है उसका मतलब है वो जो ताला है ना वो बहुत कीमती ताला है। हेलो, तो जो डीडी आसानी से आ जाए ना वो आपकी टीम में कभी कुछ तगड़ा नहीं करेगा, बट जो डीडी बड़ी मुश्किल से आए, समझना, यही मेरी टीम में आने वाले टाइम में फ्यूचर लीडर होंगे। मेरी बात समझ आएंगे? हम आके क्लाइंट को बता देते सर वो ऐसा था, वो वैसा था, क्योंकि मेरा मानना है, मैं डीडी पता है किसे मानता हूँ, मेरी टीम में भी कई लोग आते कहते सर डीडी आ गया। मैंने कहा डीडी आ गया या वो खुद करना चाहता था, दो चीजें होती हैं। डीडी आना किसे बोलते हैं? कि जो मना कर रहा है, हेलो, उसके भी नो को यस से बदलना है। हेलो, यस सर, उसे मानना कि यस डीडी आया है। बट हमारे एसोसिएट क्या करते, जैसे फॉलोअप पे गए, वो प्लांटों से, भीड़ से, राइट, माहौल से, सीनियर की गाड़ी से इतना मोटिवेट हो गया इनवाइटी कि उसने जाते ही पैसे दे दिए। और हमारे एसोसिएट क्या समझते, सर मेरा रिजल्ट निकालना है। अरे आप नहीं निकाल के लाए, वो तो करना ही चाहता था। रिजल्ट किसे बोलते हैं पहले तो आज क्लियर करना होगा। जो मना कर रहा है, हेलो, कि सर मैं अड़ा रहा, 1.5 घंटा हो गया, वो नो पे अड़ा था, मेरी भी जिद थी कि इसे करवा के रहना है, हेलो, वो उसको हमें रिजल्ट मानना है, राइट? तो 4 बार फॉलोअप हुआ, जब इंसान का 4 बार फॉलोअप बुरा हो और नया हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि अरे तो पीछे पड़ गए, हेलो, तो ऐसा लगा मुझे अरे तो पीछे पड़ गए। लेकिन फ्रेंड्स ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी, ये बात आपको समझ में आएगी 3 साल बाद, 4 साल बाद जब अपनी कार खरीदोगे, और तब समझ में आएगा कि शायद अगर वो मेरे पीछे नहीं होते तो ये राजेंद्र आज कार में नहीं होता। हेलो, यस सर, समझ में आ रही फ्रेंड्स? सबसे बड़ा रीजन मेरी इस बिजनेस में ज्वाइन होने का क्या रहा? रीफॉलो। हेलो, रीफॉलो। तो आज सबसे पहले तो यहाँ से एक मैसेज लेके जाना है, क्या चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बार, कितनी बार, बार बार, कितनी बार, बार बार, जब तक हाथ ना जोड़ दे। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही? मेरी टीम से एक इनवाइटी आया था, मैं फॉलोअप करने गया, उसके पापा ने बोला बेटा कल हम सोच के बताएंगे। मैं कल गया, कल दोबारा जाके बात की, उसके पापा ने कहा बेटा 2 दिन का और टाइम दो। मैं 2 दिन बाद और गया, तो उसके पापा ने कहा बेटा बस सैलरी आने वाली है, 4 तारीख को रुक जाओ। मैं 4 तारीख को फिर गया, हेलो, तो उसके पापा ने एंड में आखिर में थक के चेक काट के दे दिया और पूछा अब तो नहीं आओगे? हेलो, हेलो, समझ आ रही है? बार बार, राइट? क्या बोला मैंने? बार बार। हमारे बहुत सारे ऐसे एसोसिएट हैं वो एक बार फॉलो करते हैं, दोबारा मिलने नहीं जाते, 2 बार 3 बार। मैं देखता हूँ कई लोगों की इनवाइटी बहुत आते हैं, पूछता हूँ कितने इनवाइटी आए, 10, डीडी कितना है, 1 2। रीजन क्या है कि रीफॉलोअप नहीं हुआ। रीफॉलोअप होना बहुत जरूरी, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। वो जो माजिदा माउंटेन मैन उसमें एक लाइन है ना कि बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे आपका भी एक अंदर से एक मैसेज होना चाहिए, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक। हेलो, तो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार क्या हुआ, एक LIC एजेंट था, वो जाके बार बार पॉलिसी समझाता था, अपनी पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी ले लो, ये वाली पॉलिसी ले लो, आपने देखा होगा। और LIC वालों के ऊपर एक बहुत अच्छी लाइन थी कि LIC वाले भी बड़ा गजब ढाते हैं, पत्नी के साथ बैठ के पति के मरने के फायदे समझाते हैं। हेलो, तो वो गया कि देखो ऐसी पॉलिसी मेरे पास, अगर आपके पति को कुछ हो गया तो आपको इतना मिलेगा, राइट? मेरी बात समझ में आ रही? तो पति ने कहा ठीक है मेरे पास आप, मैं समझना चाहता हूँ क्या करना है। तो उसने बताया कि देखो अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके घर वालों को इतना मिलेगा। उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। फिर वो LIC एजेंट वाला अगले दिन फिर मिलने गया, कह रहा है इस बार ऐसा प्लान है कि आपको अगर कुछ हो गया तो आपकी वाइफ को भी मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा। हेलो, कह रहा है ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। फिर वो अगले दिन फिर गया, कह रहा है इस बार ऐसा लाया हूँ कि आपकी वाइफ को भी मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा, और जब 18 साल हो जाएंगे फिर भी मिलेगा। तो कहा ठीक है काम करो, ऊपर एक कमरा है और तू ऊपर वेट करने आया। तो ऊपर वाले कमरे में उसको बैठाया, पहले आधे घंटे तबीयत से उसकी कुटाई हुई। हेलो, ठीक है, और सीढ़ी में से लात मारी और धक्का देके लुढ़कता वो नीचे चला गया। तो उस LIC के ने नीचे जाके बोला अब तो मार दिया, अब तो ले लो। हेलो फ्रेंड्स, कुछ समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ?
सबसे पहले हमें क्या क्लियर करना होगा आज कि जो फॉलोअप है ना कब तक करना है, कब तक करना है, बार बार पीछे पड़ जाना है। हेलो, पुश, एक वर्ड होता है पुश। हमारे एसोसिएट पुश ही नहीं करते, थोड़ा पुश करना भी जरूरी है, राइट? मैं अगर आपको अपनी बताऊं, मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था। मेरा क्या हुआ, मेरे जो जिसने मुझे फ्रेंड ने जो मुझे प्रोग्राम दिखाया था वो डेली मेरे पास आ जाता था, अबे चलना करना है, मैं तो कर रहा हूं, करना। क्या किया, पुश। क्या किया, पुश किया। और मैंने देखा है जो लोग इनवाइटी लेके आते हैं ना, 80% रोल उसका है और 20% रोल है अप्लाइंग का, राइट? ये अपना रोल ही नहीं निभाते, इनवाइटी लाके छोड़ देते। सर लो इनवाइटी, बड़ा इनवाइटी लो, चाहे इनवाइटी कर लेना, और शाम को फॉलोअप के साथ ले जाते हैं, उनका रिपोर्टिंग कॉल लेते हैं। सर वो 2 फॉलोअप तो हो गए मेरे, क्या हुआ सर उन दोनों का, रिजल्ट आ गया सर? अरे सर आप कैसे फॉलोअप करते हो, आपके फॉलोअप से रिजल्ट आ गया, और प्रूफ करो सर। मेरी बात समझ में नहीं आई? अरे 80% रोल तो आपका है और आप साथ ही नहीं आते फॉलोअप पे। 80%, क्योंकि 20% अप्लाइंग का काम है डाउट क्लियर करना, और 80% आपका काम है विश्वास दिलाना, क्योंकि वो अप्लाइंग को नहीं जानता, वो आपको जानता है, राइट? और 5 वजह होती है इनवाइटी के मना करने की, राइट? क्या बोला मैंने? 5 वजह होती है इनवाइटी के मना करने की, और इन 5 वजह के मना होने के बाद भी रिजल्ट आ सकता है अगर ये 80% रोल अपना प्ले कर ले। इनवाइटी के मना करने की 5 वजह, सबसे पहली वजह टाइम का इशू, आई एम राइट? यस सर। दूसरा पापा मना कर रहे हैं, तीसरा मन नहीं है, चौथा सोच कर बताऊंगा, अभी मैंने कुछ और सोचा है, राइट? अभी मेरा किसी और लाइन पे फोकस है, राइट? और 5वां पैसा नहीं है। 99% जो आपके रिजल्ट अटक जाते हैं वो इन्हीं 5 रीजन की वजह से अटकते हैं। एक आध कोई एक्स्ट्रा रीजन होता होगा, वरना 99% ये होते हैं, और उस 99 में से भी 98% लास्ट वाला होता है। राइट? ये बात समझ रही है ऊपर से जा रही? समझ में आ रहा है? तो हमें करना क्या होगा, ये जो 80% रोल है ये अप्लाइंग का निभाना बहुत जरूरी है उस इंसान का जो इनवाइटी लेके आया है। वो प्लान शो खत्म होने के बाद, राइट, फॉलोअप होता है, फॉलोअप पे सीनियर आते हैं, सीनियर के जाने के बाद आपको एक काम करना है जिसे बोलते हैं पर्सनल मीटिंग। आपको उसके साथ क्या करनी है, पर्सनल मीटिंग, राइट? और इन 5 चीजों का आपको उनको सॉल्यूशन देना है, और एक चीज दिलाना है, विश्वास। मैं भी तो कर रहा हूं यार, मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एसोसिएट हैं, इस बात को जानते हैं। हम क्या करते हैं, इनवाइटी बुलाते हैं और उसके बाद बिल्कुल ही हम लापरवाही करते हैं। हमारे ज्यादातर एसोसिएट क्या करते हैं, क्लाइंट शो से जाने के बाद सोते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लाइंट शो से जाने के बाद नींद अच्छी आती है, 2 तकिए आगे 4 पीछे, ठीक है, उल्टा होके सो गया, राइट? क्योंकि गर्मी पड़ रही है, और गर्मी में एक चीज आता है, आलस, राइट? अरे जो 11 से 4 का टाइम है सबसे खतरनाक टाइम है। घर आपको बुलाएगा, आजा ना, घर आपको पुकारेगा, आजा ना, आपका दिल करेगा जल्दी से कहाँ चलता हूँ थोड़ी देर। घर जाओगे, आप कूलर चल रहा होगा, उल्टे लेटे, पिक्चर चल रही, प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है, और आप थोड़ा सा सो गए। समझना मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, जब मैं नया था मैं ऐसे ही करता था, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, फॉलोअप के लिए अपना फोन कर रहा है, ठीक है, या तो फोन साइलेंट मोड पे होता है या फोन उठाता नहीं है, ठीक है? उसके बाद जबकि फॉलोअप का टाइम था 5 बजे का, और पौने 5 बजे सीनियर पहुंच चुका, वो फोन कर रहा है उसको, वे कहाँ है तू? मैं फॉलोअप पे पहुंच गया, तो वो फोन ही नहीं उठा रहा है और फोन लग ही नहीं रहा उसको, ठीक है? अब वो वहां से 6 बजे सुबह उठे और उसने सीनियर को फोन किया, अरे सर सॉरी वो सर वो पता नहीं चला सर, वो फोन ना सर रखा हुआ था सर, जी सर। अरे यार तुम्हारा फॉलोअप था 5 बजे, अरे सर वो ना आज ना मिल नहीं पाएगा, वो कह रहा है वो ना कल मिलेगा, ठीक है, जबकि वो मिलना चाहता है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ तो हुआ क्या, अब अगले दिन सुबह 10 बजे सर ने फोन किया, क्या भाई क्या हुआ, वो तुम्हारा आज फॉलोअप होना था सर, रुको सर मैं ना उससे भी बात करता हूँ। वो बात करता है इनवाइटी से, इनवाइटी कहता है मुझे नहीं करना है, कल तक वो एग्री था और अगले दिन एग्री नहीं है। रीजन, क्योंकि कल वो किसी ना किसी से ऐसे मिला जिसने उसका काम
कर दिया, राइट? यस बात समझ में आई? यस सर। अब उसका रिजल्ट नहीं आया। अब इस पूरे प्रोसेस में बताओ गलती किसकी है? ऐसो से। और ईमानदारी से बताना कितने लोग ऐसे जो मेरी तरह कर रहे हैं। ईमानदारी से आप बताओ। देखो ईमानदारी बहुत जरूरी है। देखो धीरे धीरे आप एक दूसरे को देख के उठाओ। ईमानदारी बेटा, ईमानदारी, जल्दी जल्दी फास्ट। देखो सोच उठाओ जल्दी जल्दी उठाओ। 80% हॉल में ऐसे लोग बैठे होंगे, मैं चैलेंज के साथ पूछूं, फॉलो भी नहीं करवाते। आपने इनवाइट ला के अपलाइन पे एहसान कर दिया दोस्तों। हेलो, अरे अपलाइन के ऊपर एहसान नहीं करना है। अपलाइन की टीम में तो आपके अलावा और भी लोग हैं, उनके फॉलोअप करके अपलाइन अपना चेक बना लेगा। आपका कैसे बनेगा? यस सर। हेलो, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? ये 80% जो रोल है, ये मुझे अपना खुद का निभाना है। जैसे कभी आप जागरण में गए हो, जागरण में तो जागरण में आपने देखा एक गा रहा होता है, एक ढोल बजा रहा होता है, एक पियानो बजा रहा होता है, एक सितार बजा रहा होता है। जब सब मिलके बजाते हैं तो एक अच्छी धुन निकलती है। यहाँ क्या हो रहा है? अपलाई नहीं गा रहा है, अपलाई नहीं ढोल बजा रहा है, अपलाई नहीं तबला बजा रहा है, अपलाई नहीं गिटार बजा रहा है, कुछ भी बजा लो। हेलो, प्लान जो हॉल मैंने की अप्लाई कर रहा है, प्लान शो भी अप्लाई कर रहा है, क्लोजिंग भी अप्लाई कर रहा है, फॉलोअप भी अप्लाई कर रहा है, बेसिक ट्रेनिंग भी अप्लाई कर रहा है। हेलो, कुछ भी बजा लो भाई। हेलो, मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? में जितने लोग बैठे हैं, आज से एक क्या चीज सीख के जानी है। यहाँ से 80% रोल उस इनवाइटी के बीडी आने में मेरा है, और मैं ही अपना रोल नहीं निभा रहा, राइट? और ध्यान रखना 20 कभी 100 नहीं होते, 100 ही 100 होते। ये तो पूरा हो गया, ये हुआ ही। रिजल्ट कहाँ से है? मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? आज से ही ये चीज शुरू करनी है। रीफॉलो कितनी बार? कम से कम 3 से 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार मिनिमम। हेलो, कई लोग एक बारी में जो रफा दफा कर देते हैं, सर मैं निपटाया है, चारों फॉलो निपटा के गया ना भाई। सर मैं यहाँ से जाऊंगा, उसको गली से करते हुए उसका कर दूंगा, फिर उसका कर दूंगा, उसको पिछली गली में उसकी मूवी रहती है, वो भी ऐसे जाके सारे निपटा निपटा नहीं है। हेलो, हमारा नहीं है, फॉलो पूरे जुनून से कर। ये बात क्लियर है? क्या कहना चाह रहा है? तो सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या था फ्रेंड्स, कि मैं इस बिजनेस में कैसे ज्वाइन हुआ। समझ रहे हैं आप? 2 वजह से। पहला, मेरे जो अपलाइन जिसने मुझे प्लान शो दिखाया था, उसने अपना 80% जोड़ डाला। और दूसरा, मेरा डीडी क्यों आया? मेरा फॉलोअप 4 बार। तो आपका एक डीडी बहुत कीमती है। कोई भी फ्यूचर लीडर आपको बनाया नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। हेलो, यस सर। 2 चीजें आज से शुरू करनी है। सबसे पहला फॉलो बार, और दूसरा 80% रोल मेरा खुद। क्लियर? आगे बढ़े। कुछ सीखा? आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको पता। और एक लड़का है, उनकी रजाई लेके भागने लगा, तो उसमें से एक था, वो उसकी रजाई जो लेके भागा, वो उसके पीछे भागने लगा कि इतनी सर्दी हो गई, दूसरे का लगा छोड़ने आया, जब तक ये नहीं आएगा तब पकड़। हेलो, तो समझ आया? क्या समझा? आलसी लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? क्या छोड़ना होगा? राइट? मेरा बोर्ड पे और अगर थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो तो मेरी बात को सुनाई दे रही होगी। क्या बोला मैंने? टारगेट। अब स्मार्ट वैल्यू आपने ज्वाइन किया है, अगर आपके पास टारगेट नहीं है, राइट, तो आप ज्वाइन होके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। टारगेट, राइट? हर सक्सेसफुल इंसान की क्वालिटी है, उसके पास एक टारगेट होता है। आज अडानी, उसके पास भी एक टारगेट था कि मुझे मुकेश अंबानी के पीछे छोड़ना है। टारगेट। आज मुकेश अंबानी, उसके पास भी टारगेट है कि अब और क्या नया किया जाए। हेलो, एक परचून की दुकान वाला होता है, उसके पास भी टारगेट होता है, पिछले महीने 40,000 की सेल हुई थी, इस महीने 50 की करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? टारगेट। जो हमारे लाजपत नगर ऑफिस के नीचे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनके पास भी टारगेट होता है। मैंने उससे मिला, उनका अंकल जी 10 बजे घर क्यों जा रहे हो? कह रहे बेटा 29 कलाम का टारगेट है हमारा, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। एक गवर्नमेंट जॉब वाले को भी क्या मिलता है? टारगेट।
कल मैं अपनी टीम में एक लड़की की स्कूटी की डिलीवरी करवा रहा था, राहुल नाम था उस लड़के का। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम्हें कितने साल हो गए जॉब करते हुए? तो उसने बोला सर 5 साल हो गए। 4 साल में गारमेंट लाइन में था और 1 साल में अभी इस 2 व्हीलर लाइन में हूँ। तो मैंने कहा कैसे सैलरी वगैरह क्या है? कह रहा सर मैंने MBA किया हुआ है, 15,000 रुपये सैलरी। तो मैंने पूछा तो सैलरी क्या? सैलरी प्लस इंसेंटिव। मैंने कहा इंसेंटिव कब मिलेगा? कह रहा जब मेरा टारगेट पूरा होगा। मैंने कहा क्या टारगेट है? कह रहा सर जब मैं महीने में 100 स्कूटी बेच दूंगा। मैंने कहा इंसेंटिव कितना मिलेगा? कह रहा सर मिल जाता है 7-8 हजार रुपए। 7-8 हजार रुपए की सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या पूरा कर रहा है? टारगेट। और हम स्मार्ट वैल्यू बिना टारगेट के करते हैं। हेलो हेलो, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। क्या समझ में आ रही है? क्या होना जरूरी है? टारगेट। अगर टारगेट नहीं है तो कुछ नहीं है। टारगेट नहीं है तो आप ऐसे जैसे कंडक्टर सफर डेली करता है, जाना भी कहीं नहीं होता है। जिनके जो बिना टारगेट के काम कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी कंडक्टर जैसी हो गई है, सफर भी डेली करते हैं और जाना भी कहीं नहीं। तो डेली ट्रेनिंग प्लान शो में आ रहा है, ट्रेनिंग में आ रहा है, प्लान शो में आ रहा है। और अगर आपका टारगेट नहीं, आप ट्रेनिंग में आओगे जाओगे आओगे जाओगे आओगे जाओगे आओगे जाओगे और एक दिन ऐसा जाओगे कि लौट के नहीं आओगे। हेलो, अगर आपका टारगेट नहीं है तो मेरी बात समझ में आ रही? चेयर वालों से ज्यादा नीचे वाले मोटिवेट होने चाहिए। लेकिन आगे जब प्लान शो होता था डेंटल हॉल पे, मुझे चेयर नहीं मिलती थी और मैं लाल वाले कारपेट पे बैठ करके प्लान शो नोट करता था और एक एक एग्जांपल लिखता था, नवरत्न तेल, लक्स साबुन, पूरा एक एक एग्जांपल। और उन मैट पे बैठ के सोचता था कि एक दिन यही स्टेज होगा और मैं प्लान शो करूंगा। हेलो, नहीं आ रहा है? तो मेरे मानना है कि जो नीचे बैठे हैं उनके अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए, राइट? तो मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, एक नौकरी करने वाले का भी टारगेट। तो हम स्मार्ट वैल्यू बिना टारगेट के करेंगे तो काम होगा? ये हो रहा है। अब टारगेट ना 2 होते हैं, ध्यान से समझना। आज एक बहुत बारीकी वाली चीज सिखाऊंगा। आज एक होता है टारगेट अपने अनुसार, मैंने अभी लास्ट वर्कशॉप करी थी, वहां टॉपिक सिखाया था। एक होता है अपने अनुसार, एक होता है ड्रीम के अनुसार। ठीक है, अब ये इनमें अंतर क्या होता है ध्यान से समझना। एक होता है अपने अनुसार। अपने अनुसार क्या होता है? जैसे संडे को 2 इनवाइटी आए तो टारगेट होता है कि मैडम मैं 1 डीडी तो निकाल ही दूंगी। 6 इनवाइटी आए तो टारगेट हो गया सर मैम मैं 3 डीडी तो लगा ही दूंगी, मैम मैं 2 डीडी तो लगा ही दूंगी। अब देखेंगे टारगेट कैसा वाला टारगेट है। ये इनवाइटी के अनुसार घट बढ़ रहा है। इनवाइटी बढ़ते हैं तो टारगेट बढ़ जाता है, इनवाइटी घटते हैं तो टारगेट घट जाता है। ये वाला टारगेट स्मार्ट वैल्यू में नहीं चाहिए। स्मार्ट वैल्यू में टारगेट क्या चाहिए? ड्रीम के अनुसार। जैसे ड्रीम के अनुसार फॉर एग्जांपल लेट्स से, क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू खड़े हो जाओ। जैसे खुशबू का टारगेट है, मान लो कि 2 महीने में खुशबू को फॉर एग्जांपल 9,000 रुपए का मोबाइल फोन लेना है। सभी लोग ध्यान से समझ रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। 2 महीने में कितना कमाना है? 9,000। तो 2 महीने में कितने हफ्ते आएंगे? 8 हफ्ते। ठीक है, और कितना कमाना है? 9,000 का मतलब कितना स्टेप करना होगा? 2 स्टेप। 2 स्टेप का मतलब जहां भी स्टेप आ जाए 9 से गुना, तो 9 दूनी 18 और 8 हफ्ते इनके पास है तो डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो गया? एवरेज 2 डीडी पर वीक। अब खुशबू के चाहे 1 इनवाइटी आए तो भी 2 डीडी का टारगेट, चाहे 1 भी इनवाइटी नहीं आया संडे फिर भी 2 डीडी का टारगेट, चाहे 4 इनवाइटी आए 2 डीडी का टारगेट। ये इनवाइटी के अनुसार घटना बढ़ना नहीं चाहिए, ये टारगेट तो मेरे ड्रीम के अनुसार होना चाहिए। अब ईमानदारी से बताना, जितने लोग यहाँ पर है कौन से टारगेट होते हैं ईमानदारी से? 90% लोग यहाँ पर बैठे जिनके वाले टारगेट होते हैं। तो आज से कौन सा टारगेट बना के काम करना है? ड्रीम के अनुसार। मुझे 3 महीने में सुपर स्मार्ट बनना है तो इतने डीडी चाहिए, इतने हफ्ते हैं पर वीक कितना चाहिए। अब इनवाइटी कम आए तो भी पूरा होगा, इनवाइटी ज्यादा आए तो भी पूरा होगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये वाला नहीं है, मेरा टारगेट ये वाला है। कितने लोगों को समझ में आई बात? यस सर। यस सर। समझ में आया? हमारा टारगेट कौन सा होता है? ईमानदारी से कौन सा होता है हमारा टारगेट? ये वाला, ये वाला। हम अपनी सुविधा के अनुसार टारगेट बनाते हैं। इनवाइटी कम आ गया तो टारगेट कम हो गया, इनवाइटी बढ़ गया तो टारगेट। फ्रेंड्स टारगेट तो टारगेट है, चाहे इनवाइटी घुमाए ज्यादा है, टारगेट तो मेरा ड्रीम के अनुसार है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल शनिवार को इस बार आप लोगों के सीनियर पूछे हाँ भाई इस हफ्ते का तुम्हारा क्या टारगेट है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए खुशबू कि सर 2 महीने में मुझे फोन लेना है जिसके लिए मुझे 18 डीडी चाहिए और मेरे पास 8 हफ्ते हैं तो मुझे 2 डीडी हर हफ्ते लगाना है अपने ड्रीम के अनुसार, तो इस हफ्ते का मेरा टारगेट 2 डीडी। समझ में आया आज का डेफिनेट में जवाब कैसे देना है? मैंने पूछा आपसे कि आपका क्या टारगेट है, क्या जवाब दोगे? क्या दोगे जवाब? ड्रीम के अनुसार सर मेरा ये टारगेट है, इतने डीडी टोटल चाहिए जिसके लिए इतने हफ्ते मेरे पास है, डिवाइड करने के बाद इतने डीडी मेरा पर वीक आ रहा है, तो सर मुझे इतने डीडी इस हफ्ते लगाने हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, ये मेरा ड्रीम के अनुसार मेरा टारगेट। कई लोगों को अप्लाइंग बोलता है तुम्हें ना 1 डीडी लगाना है, हाँ सर 1 डीडी लगाऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, बात समझ में आई? क्या समझ में आई? ऊपर वालों समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? सबसे पहले टारगेट तो आज के बाद टारगेट हमारे हर हफ्ते में सबसे पहला टारगेट 3 महीने में कितने की टीम बनानी है? 3 महीने में टीम साइज सबसे पहला टारगेट, राइट? एक चीज समझना, एक तरफ यहाँ लिखो ड्रीम, ठीक है, यहाँ लिखो टीम, ठीक है, फिर उसके नीचे लिखो बड़े ड्रीम, तो उसके आगे एरो में लिखो बड़ी टीम, फिर उसके नीचे लिखो और बड़े ड्रीम, तो उसके आगे लिखो और बड़ी टीम, उसके नीचे लिखो लग्जरी ड्रीम, उसके आगे लिखो और बहुत बड़ी ड्रीम। इससे क्या समझ में आया, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आप इसके पीछे मत भागो, आप इधर भागो। अगर ये हो गया राइट वाला, लेफ्ट वाला अपने आप हो जाएगा। आपके सीनियर के पास बाइक है, पूछो क्यों? क्योंकि उनके पास आपसे बड़ी टीम है। फिर आपके सीनियर के पास कार है, पूछो क्यों? क्योंकि उनकी टीम और बड़ी है। हेलो, फिर कोई किसी ने घर लिया, किसी ने लग्जरी गाड़ी ली, किसी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी, तो आप ये पाएंगे उसके पास और बड़ी टीम है। तो मुझे समझ में आ गया इस बिजनेस में करना क्या है, बड़ी टीम बनानी है। हेलो, बड़ी टीम बनानी है। कई लोगों को देखा मैंने, 1 महीने पहले भी अकेला था और 1 महीने बाद भी अकेला है। 3 महीने पहले भी अकेला ट्रेनिंग में आता था, 3 महीने बाद भी अकेला ही ट्रेनिंग में आ रहा है और कहता हो रहा है सर मैं आ गया। तो मैं देखता हूँ चेहरा, मैंने कहा तेरा 3 महीने से चेहरा देख रहा हूँ, क्या कहूँ तेरा अचार डाल दो मुरब्बा। हेलो हेलो, और ऐसे लोगों को बेसिक ट्रेनिंग में और बैठा दो आप, तो उनको उनका वाई पार्ट क्लियर करने की बजाय खुद का धुंधला हो जाता है। हेलो, कि इसका क्या वाई पार्ट क्लियर करूं, 50 बेसिक ले चुका है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्या समझ में आ रही है? 3 महीने में आज एक ड्रीम टारगेट लेके जाना है कि 3 महीने में मुझे कितने की टीम बनानी है। कछुआ चाल सुना आपने? कछुआ चाल, अब ये कछुआ चाल चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक कोई आ जाए जरा, बहुत जल्दी में क्लीन हो जाएगा। राइट, क्या बोला मैंने? मैं अभी आपके सामने एक कछुआ, राइट? अभी अगला महीना कौन सा शुरू हो रहा है? अगला महीना कौन सा शुरू हो रहा है? जुलाई, ठीक है। उसके बाद अगस्त और उसके बाद सितंबर। बिल्कुल कछुआ चाल बता रहा हूं। अगर आपने इसको भी फॉलो कर लिया ना, तो इस हॉल में बैठा हर एसोसिएट 3 महीने बाद देखना आपकी कितनी की टीम हो चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या 1 डीडी लगाना बहुत मुश्किल है? मेरे साथ साथ अपने आप से बोलो, क्या मैं ऊपर वाले में तो बोलो भाई, क्या मैं इतना गया गुजरा हूं, इतनी गई गुजरी हूं, क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि 1 डीडी नहीं लगा सकता? क्या आवाज आ रही है? आवाज नहीं, क्या आ रही है? एक तो लगा ही देंगे,
ठीक है, क्लियर हो मैंने क्या बोला? आज अगर कोई नया भी यहाँ बैठा है ना, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने में आपकी कितनी टीम हो सकती है। अब अगला हफ्ता ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 नहीं लगाना, 3 नहीं लगाना, 5 नहीं लगाना, 7 नहीं लगाना, बट जितना पिछले हफ्ते लगा था उससे नीचे भी नहीं लगाना। अब एक आपने अकेले लगाया था, अब इस एक के साथ मिलकर एक लगा था, तो यानी पहले आप अकेले थे, अब एक आप और एक ये, कितने लोग हो गए? 2। तीसरे हफ्ते में कुछ नहीं करना, 2 ये और एक आप, कितने लोग हो गए? एक डीडी लगाना बस, 1 2 3 और एक आप, कितने हो गए? 4। अगले हफ्ते भी कुछ नहीं करना, सिर्फ एक डीडी लगाना। तो जुलाई में आपकी जो टीम है वो कितने लोगों की होगी? 4। अब अगले महीने कुछ नहीं करना, इस एक को 2 पे लेके आना है। पहले एक अकेले लगाना था, लेकिन अब 4 के साथ मिलके, अगर ये 4 लोग, मैं कह रहा हूं अगर 3-3 इनवाइटी भी ले आए तो कितने इनवाइटी आ गए? मैं कह रहा हूं 12 डीडी नहीं आएगा, 10 ने भी मना कर दिया, 2 आएगा, 2 डीडी। अगले वीक में 2 डीडी, राइट। अब ये 2 लगाना आसान है, क्योंकि अब आपको अकेले नहीं लगाना, 4 वो 2 ये 1 मैं, 7 लोग मिलके से 2 डीडी लगा सकते। अगले महीने कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 और सिर्फ 2। तो अगले अगस्त के महीने में आपके पास कितने नए लोग आ गए? 8। तो 8 और 4 12 लोग आपकी टीम में हो चुके हैं। अब अगले महीने इस 2 को 3 पे लेके आना, ठीक है। सितंबर में फर्स्ट वीक में 12 लोग अगर 2-2 इनवाइटी भी ला रहे हैं तो कितने हो गए? मैं कह रहा हूं 24 में से 21 ने भी मना कर दिया। वैसे तो कभी होगा नहीं 24 में से 21, मान लेते 21 ने भी मना कर दिया। 3 अगले हफ्ते फिर 3 तो 24 और 3 सॉरी 8 4 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 लोगों के साथ मिलके फिर से सिर्फ 3 ली। तो अगले महीने आपकी टीम में 12 नए लोग हैं। तो कैलकुलेट करना कितना हो गया? आप में से बैठे यहाँ पर हर इंसान 3 महीने में 24 की टीम बना सकता है, अगर स्केच पर चालू भी चले। नहीं समझ में आया? यस। सबसे पहला टारगेट क्या? सबसे पहला टारगेट 3 महीने में अगर इस तरह से चलूंगा तो मेरे पास 24 लोग हो चुके हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिसकी टीम में 5 लोग आए मान लो, और वो 5 के साथ बैठ के ये प्लानिंग करा दे, तो 24 × 5 उसकी टीम सीधा ऑलमोस्ट 120 लोगों की होगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और ये बहुत मुश्किल है, सिर्फ एक डीडी भी हर हफ्ते लगा रहा हूँ, और अगर एक डीडी भी हर हफ्ते नहीं लगा पा रहा हूँ तो मुझे सपने देखने का कोई अधिकार ही नहीं। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो समझ में आया मैंने क्या बोला? ये चार्ट समझ में आया? कौन सा चार्ट है? कछुआ चार्ट। इतना भी कोई चले तो भी इतना 3 महीने में आराम से 24 की टीम बना सकते हैं। क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? जितने भी आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, हर बेसिक ट्रेनिंग में आपके नए लोग आएंगे अगर आपका ये पॉलिसी चला। क्लियर हो रहा है? अभी अपने आप होगा? यस सर। ये अपने आप हो जाएगा। क्या करना होगा? क्या करना होगा? हर हफ्ते मुझे इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? सबसे पहला टारगेट 3 महीने में टीम साइज मुझे कितने का बनाना है। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि 3 महीने में मुझे अगले 3 महीने में इतनी टीम बनानी है। सही समझ में आया? पहले कहते हैं आपको ड्रीम के सामने टीम, बड़े ड्रीम, बड़ी टीम, और बड़े ड्रीम और बड़ी टीम। तो मुझे करना क्या होगा? और यही 23 230 होंगे और यही 230 2300 होंगे। मेरी बात समझ में आई? क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला टारगेट 3 महीने में टीम साइज, राइट? क्लियर हो रहा है? यस सर। मैं देखता हूँ कई लोगों को चिंता ही नहीं है। 4 महीने हो गए, मैं पूछता हूँ तुम्हारे लास्ट ट्रेनिंग में कितने लोग आए थे? सर 24। 3 महीने बाद पूछता हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग में कितने लोग आए? सर 24। मैंने जो बीच में आए काम है। हेलो, नहीं समझ में आया? तो अगर आपका टीम साइज बढ़ेगा तो बेटा फिर ये भी बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। दूसरा टारगेट जो आपका होना चाहिए वो है अचीवमेंट। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आपके पास एक टारगेट ये होना चाहिए कि अब मैं अगले कुछ महीनों में, अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में, अगले 6 महीने में क्या अचीवमेंट करने वाला। नहीं समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जिनके पास कोई टारगेट ही नहीं है कि मुझे क्या अचीवमेंट करनी है। कि आप फोन लेने वाले हो, आप टैब लेने वाले हो, आप बाइक लेने वाले हो, आप क्या करने वाले हो? ईमानदारी से बताना।
नहीं है ना? नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनके पास होगा, बाकी लोगों के पास कोई टारगेट ही नहीं है कि मुझे अचीवमेंट क्या करना है। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, ये नॉलेज का नहीं है, हमारा बिजनेस अचीवमेंट का है। अगर अचीवमेंट नहीं हो रही ना आपकी, तो आपकी टीम की रफ्तार कभी नहीं बढ़ेगी। और अगर आपके पास नॉलेज कम है और अचीवमेंट बहुत बड़ी है, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो क्या हमें फोकस करना होगा? अचीवमेंट, राइट? क्या करना होगा? अचीवमेंट। फोकस करना होगा अचीवमेंट, राइट? मेरी बात समझ आ रही है? अचीवमेंट कैसे? जैसे अभी मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको खुशबू जी के करवाया था कि 3 महीने में, जैसे 2 महीने में टाइम था, 2 महीने में जैसे फोन लेना है तो एक प्रॉपर प्लान है। मेरी बात समझ आ रही है? तो दूसरा टारगेट आप सबका क्या होना चाहिए कि आप अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में, अगले 6 महीने में आप क्या अचीवमेंट करने वाले हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर ये मेरी टीम ना मेरी बात सुनती नहीं है, राइट? जैसे मेरी टीम में लक्ष्मी है, इसका फोन आया मेरे पास, कह रही सर मेरी टीम वाले ना मेरी बात सुनती नहीं है। तो मैंने बोला क्यों सुनेगा, तुम्हारी क्या है तुम्हारे पास अचीवमेंट, क्या है तुम्हारे पास ऐसा? तो उसे समझ में आ गया मेरी टीम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। क्योंकि टीम वाले भी तो देख रहे हैं, हमारी मैडम को 6 महीना हो गया, सालों होने वाला, अभी पैदल ही आती है, हमें बोल रही थी 6 महीने लगती थी। हेलो, अचीवमेंट करनी होगी, आपकी टीम आपके आगे पीछे घूमेगी, क्योंकि उन्हें बात पता है भाई मैडम के पास तो खतरनाक नॉलेज है, क्योंकि मैडम ने खुद स्कूटी ले ली, मैडम का गोवा हो गया, मैडम का नेशनल हो गया, मैडम का इंटरनेशनल हो गया। हेलो, अचीवमेंट। आपके पास अगला टारगेट क्या होना चाहिए कि आप क्या अचीवमेंट करने वाले हैं। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, अपलाइन ऊपर होना, अपलाइन होना नहीं होता। अपलाइन का मतलब 2 चीज होता है, पहला नॉलेज और दूसरा अचीवमेंट। अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है, अचीवमेंट नहीं है, तो भी आप एक सक्सेसफुल अपलाइन नहीं हो। और सिर्फ अचीवमेंट है, कोई नॉलेज नहीं है, तो भी आप एक सक्सेसफुल अपलाइन नहीं बन पाओगे, क्योंकि टीम तो बन जाएगी जोश जोश में, लेकिन तो चली भी जाएगी। तो अपलाइन होने का मतलब क्या होता है? नॉलेज प्लस अचीवमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऊपर वाले अपलाइन है, सिर्फ ऊपर वाले अपलाइन मत बनो। कौन से अपलाइन बनना है? जिसके पास खतरनाक नॉलेज और अचीवमेंट हो, झन्नाटेदार। किसी के सामने बैठ गया तो अपना अचीवमेंट ही दिखा दिया, तो सामने वाला वैसे कि हाँ भाई कुछ तो है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए? अचीवमेंट। क्या आप क्या करने वाले हैं? हर 2 महीने में, हर 3 महीने में आपकी कोई ना कोई अचीवमेंट होनी चाहिए। सिर्फ बाइक लेना अचीवमेंट नहीं होता, आप लेवल करके स्टेज पे आइए, वो एक अचीवमेंट है। आप 50 की टीम बना के अपना रिकॉग्निशन करवाइए कि फास्टेस्ट 50 की टीम इसने बनाई है, वो एक अचीवमेंट है। आप स्टेप क्वालिफाई बन के स्टेज पे आए, वो एक अचीवमेंट है। आपने स्कूटी ली, वो एक अचीवमेंट है। आपने गोवा क्वालिफाई किया, वो एक अचीवमेंट है। आपने इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किया, वो एक अचीवमेंट है। आपने वीकली डीडी 15-20 वीकली क्लोज कर रहे हैं, वो भी एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? दूसरा टारगेट अचीवमेंट। तो कितने लोग हैं जिनको फील हो रहा है सर हाँ 2 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में मैं ये अचीवमेंट करने वाला हूँ? कौन कौन? क्या आपको बताना चाहिए 2-4 लोग? कितने दिनों में? अपने बर्थडे वाले दिन 20 जुलाई के। वेरी गुड। और सर 1 महीने में यस, मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? टारगेट कब तक व्हाइट बोर्ड पे से यही बताते रहोगे कि यहाँ से बाइक ले सकते हो, यहाँ से कार ले सकते हो, यहाँ से फ्रिज ले सकते हो। अरे बेसिक ट्रेनिंग करूंगी ऐसे। फ्रेंड्स, अभी मैंने इस बिजनेस से 2 महीने पहले ही ले सकते नहीं है, लिया है, लेके दिखाया है। हेलो, जो अचीवमेंट जिसके पास है और जब वो ट्रेनिंग कर रहा होगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बॉडी से ऐसे वर्ड्स वो बोलना है, उसके पास कंटेंट भी नहीं है, लेकिन वो जोश, वो एक्साइटमेंट। अभी ऋषि जी को आपने सुना, राइट? यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। उनकी पूरी ट्रेनिंग में हो सकता है कई चीजें आपको क्लियर समझ में ना आई हो, लेकिन एक चीज समझ में आया होगा, फड़फड़ाने वाला जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्साइटमेंट है, जो जुनून है, राइट? अचीवमेंट। हमें क्या करना है? अचीवमेंट, राइट? मेरी बात समझ आई? दूसरा टारगेट अचीवमेंट। क्या अचीवमेंट करने वाले हैं? और आपकी टीम में वे लोग बोलते हैं सर ये ना मुझे, मैं इतना समझाती हूँ, मुझे हल्के में लेती, तो मैं ऐसा क्या सिखाऊं जो आपको भारी मिले? कुछ नहीं है सर। क्या करना होगा? क्या करना होगा?
क्लियर? दूसरा टारगेट, अचीवमेंट अचीवमेंट। क्या अचीवमेंट करने वाले हैं अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में, अगले 6 महीने? क्लियर? आगे बढ़े। आप में से कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम को विजुअलाइज करते हैं? आपके घर के आसपास 4 दुकानें मैं बता देता हूं। सबसे पहले विजय सेल्स, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस डिजिटल और क्रोमा। ये 4 इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़े आउटलेट्स हैं। आप वहां जाओ, टीम को भी लेके जाओ। बढ़िया एलईडी टीवी वहां लगा हुआ है। इमेजिन करो कि जब ये 42 इंच का टीवी मेरे घर में लगा होगा, राइट? और मेरी मम्मी इसमें अनुपमा देख रही होगी। मेरी मम्मी का फेवरेट सीरियल है ना अनुपमा। मेरी मम्मी जब इसमें अनुपमा देख रही होगी तो कैसा लग रहा होगा? वॉशिंग मशीन एक आती है सेमी ऑटोमेटिक, एक आती है फुल्ली ऑटोमेटिक। मैं वहां जाके देख रही हूँ यार, सेमी ऑटोमेटिक ऐसे होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक टंकी से कनेक्ट होती है, इसमें कपड़े धो भी दो, खंगाल भी लो, सुखा भी देती है। हेलो, घर में लगी होगी तो कितना मजा आएगा। इसे बोलते हैं लाइफ गोल सेटिंग। आपकी खुद की लाइफ, आप जो अचीवमेंट करने वाले हैं, पहले आपका गोल सेट तो होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बाइक का शोरूम है, स्कूटी का शोरूम है, आसपास जाइए, फोटो खिंचवाइए। फोटो खिंचवाने के बाद उस फोटो को निकलवा के अपनी ड्रीम बुक में लगाओ, राइट? हेलो, जब ये मैं लूंगी, जिस शोरूम से लेके निकलूंगी, कैसा फील होगा? कौन सी मिठाई आपको पसंद है? कौन से भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हो? किस अप्लाई को आप सबसे ज्यादा मानते हो? इन अपने को साथ लेके जाऊंगी, ये वाले मंदिर में जाऊंगी, कलाकंद लूंगी। और कौन कौन मेरे सबसे ज्यादा जलेंडे हैं, जो मेरे से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, उनके पास सबसे पहले लेके जाना है। अचीवमेंट। और अचीवमेंट का एक होता है, जैसे कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है तो आपने उसे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, ठीक है? तो वो थोड़ी देर बाद हो सकता है भूल जाए, लेकिन ये होता है अचीवमेंट का तमाचा। वो ऐसे नहीं पड़ता, वो पड़ता रहता है, पट 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 पट। सुन रहा है? कौन सा तमाचा मारना है? अचीवमेंट का तमाचा मारना। क्लियर हो रहा है? कई लोगों को देखता हूं मैं, वाईटीयू से बहस कर होता है। अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है, राइट, तो आप ऐसे हो जैसे फॉर एग्जांपल आप खाली बंदूक लेके बॉर्डर पे पहुंच गए, ठीक है? मार दूंगा सामने करने वाले मार भाई, तू मजा आ रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपकी अचीवमेंट क्या है? लोडेड। जब आपका अचीवमेंट है तो आपकी बंदूक भरी हुई है, तो खाली बंदूक बेटा मत चलाओ। लोडेड अचीवमेंट। हेलो, अचीवमेंट। दूसरा मैं स्कूटी ले ली, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो इंस्पायर होना है। कई लोगों को देखता हूँ मैं, हमारी मैम ने स्कूटी ले ली, तू क्यों खुश हो रही है? मैम ने ली है। तुम्हें खुश कब होना है? जब तुम्हारी आएगी। तुम्हें अभी से इंस्पायर होना है, कुछ नहीं होना। हेलो, सर की R15 आ गई, बाकी जश्न मना रहे हैं। हमारी सर की R15 जश्न मनाना अच्छी बात है, प्रमोट करना है। उस R15 को इतना प्रमोट करना है कि मेरी भी जल्दी आ जाए। यस सर। लेकिन खुश नहीं होना। खुश तो सर होगा ना, सर की है। मैं किस दिन खुश होंगी? यहाँ नहीं चल पाएगा। हेलो, टारगेट, वीकली क्लोजिंग का टारगेट। मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास कितने दिन मिलते हैं? 6 दिन। 6 दिन में आपका क्या टारगेट है? जैसे मंडे आ रहा है, 5 दिन और बचा है, सैटरडे क्लोजिंग है, मुझे इतना डीडी क्लोज करना है। मंगलवार, जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं, वैसे वैसे एक चीज बढ़ती रहनी चाहिए, बेचैनी। यार शनिवार को सर के सामने किस मुंह से जाऊंगी कि मेरा एक भी डीडी नहीं लगा, कैसा फील होगा मुझे? खुद से भी तो एक शर्म से आनी चाहिए, यार मेरा वीक 0 कैसे चला गया? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो गेट क्लोज कर दो। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? क्या समझ में आया? वीकली क्लोजिंग का क्रेज लाइए अपने अंदर, राइट? 5 लोग स्टेज पे आ जाओ जल्दी से, जिन्हें अभी 2 महीना या 3 महीना हुआ। जल्दी से आ जाओ, कोई भी 5 लोग जिन्हें 2 महीना या 3 महीना। तुम्हें तो बेटा ज्यादा होता है, बैठो सकल देखते नहीं तो तुम तो मुझसे ही पुराने। ये मेरे से ही पुराना है। 5 लोग कोई भी आ जाओ जल्दी से। 5 भाई, मतलब 5। हाँ जी, वापस जब 5 बजे आते हैं ना तो चंडे काम होते हैं, आगे में जाना ही ना पड़े, रास्ते से वापस आगे आगे। क्या नाम बेटा? तनु। ये जो वीक चल रहा है, ठीक है, कुछ है टारगेट इसे?
नहीं है ना? अगला चेक बनने में कितने माइल्स बने? 100 times. कैसे? नहीं कैसे? समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा? आपका अगला चेक बनने में कितने माइल्स नहीं पता? कैसे? कैसे? टारगेट है इस वीक का नहीं है ना? दूसरा टारगेट नहीं है ना? ये सर हम 5 वीक लगा इस लेंगे हफ्ते अगला चेक कितने माइल्स से कम? सर 5 माइल्स कम है। अपलाइन कोई गया अपन का बैठा? सर 5 ही कम है इसीलिए तो बेटा बुलाया मैंने। समझ आ गया क्यों नहीं हमारी ऐसे रीडिंग शनिवार को क्यों नहीं लगती? दो चीज़ें आज यहाँ पर बैठे कभी भी हमारे यहाँ सोनी चाहिए होता बेटा। अब तो रिटेलिंग का कल्चर है, पॉइंट में माइल्स चाहिए होते हैं। सर मेरा चेक 91 माइल से बचा हुआ है, मेरा स्टैक अगले 325 माइल से रुका होगा। अब जो हमारी रिटेलिंग का भी कल्चर है, लोग रिटेलिंग भी तो करते हैं। सर जो माइल जो चेक बनता है वैसे तो 300 पे बनता है, लेकिन पूरे 300 सिर्फ चेक से ही नहीं होते हैं, उसमें रिटेलिंग का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अब एक चीज ध्यान से समझना, जो आप सब लोगों को करना है आपको भी करना है। सबसे पहला आपके जो टारगेट है वो किस हिसाब से होना चाहिए? सबसे पहला टारगेट कि मेरा अगला चेक बनने में कितने माइल्स कम है। इस हॉल में बैठे हर एसोसिएट को बात पता होनी चाहिए कि मेरा अगला चेक बनने में कितने माइल्स कम है। यही टारगेट होना चाहिए और कोई बड़ा टारगेट मत लो। जैसे किसी का 125 माइल से रुका हुआ है तो तुम्हारा इस हफ्ते का क्या टारगेट है? मुझे 125 माइल्स करना है। किसी का टारगेट 250 माइल से किसी का चेक रुका हुआ है तो आपका टारगेट इस हफ्ते मुझे 250 माइल्स करना है। किसी का चेक 325 माइल से रुका हुआ है तो इस हफ्ते का टारगेट कि मुझे 325 माइल्स करना है। अब किसी का 15 माइल से रुका हुआ तो ये ना सोचे मुझे 15 माइल्स करना है। नहीं समझ में आया? अब मुझे 315 करने हैं ताकि सीधा ही 2 स्टेप बने। यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? वीकली टारगेट कैसा होना चाहिए? अगला चेक बनने में कितने माइल्स? अब नहीं है तो कोई टारगेट पूरा नहीं। तो सोमवार से शनिवार तक चल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और एक भी वीडियो मिलेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। क्या ध्यान रखना बेटा? टारगेट क्लोजिंग का। शनिवार कोई भी दुकानदार दुकान खोलता है उसका सबसे पहला टारगेट क्या होता है? कि पहले बोनी हो। 10 रुपए की भी सेल होती है तो ऐसा 10 रुपए को लेके चूमता है। देखा तुमने नहीं देखा? तो सोमवार से शनिवार निकल जाता तुम्हारी बोनी नहीं होती है। बोनी इन द सेंस कि वीक 0 चला जाता है। कैसे फील हो रहा है? कैसे रह लेते हो आप बिना डीडी लगाए? कैसी बेचैनी नहीं आती आपके अंदर कि मेरा डीडी नहीं लग रहा? क्लोजिंग का क्रेज नहीं है तो कोई ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा स्मार्ट वेयर में। एक क्रेज होना चाहिए। सोमवार से शनिवार तक हम काम कर रहे हैं क्लोजिंग के लिए और क्लोजिंग पे ही फोकस नहीं है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर। और ना तो डाउन टीम की काम करने की क्लोजिंग गिनवाऊंगा ना अपलाइन की काम करने की क्लोजिंग गिनवाऊंगा। मैंने क्या किया वो गिनवाऊंगा। सर वैसे तो 800 माइल्स में पूरी टीम से, लेकिन इसमें से 350 मैंने निकाला। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए? वीकली क्लोजिंग। बैठ एक बार जोरदार पहले साथ में